हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने एचडीएस ट्यूटोरियल पर स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 का मासिक जांच परीक्षा सेट 1 को क्लियर करेंगे। तो देखिए कक्षा 9 का है, यहाँ पर कक्षा लिखा हुआ है, थोड़ा सा क्लियर नहीं दिख रहा है, पर ये कक्षा 9 है। विषय देखिए हिंदी ए, और हिंदी ए में यहाँ पर देखिए जो माह है वो सितंबर माह का है। समय 2 घंटा है, पूर्णांक 50 का है। और ये जो क्वेश्चन है ये सेशन 2021-22 का है, इसको ध्यान देना है, इसी साल का है। ओके, तो चलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करते चलिए। सबसे पहले हम लोग देखते हैं, यहाँ पर देखिए सामान्य निर्देश दिया हुआ है। निर्देशानुसार निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। पहला नंबर देखिए, दो बैलों की कथा कहानी के संबंध में कौन सी बात सही नहीं है। तो यहाँ पर कौन सी बात सही नहीं है उसको चुनकर बताना है। तो देखिए पहला ऑप्शन है, इसके लेखक प्रेमचंद हैं, जो हिंदी साहित्य में कथा सम्राट भी कहे जाते हैं। ये तो बिल्कुल सही है। फिर देखिए सेकंड, बैलों का नाम हीरा और मोती है तथा उनका मालिक झूरी है। ये भी सही है। फिर देखिए तीसरा, हीरा और मोती को गया बहुत प्यार करता है तथा झूरी उन्हें प्यार नहीं करता और सजा देता रहता है। तो ये वाक्य गलत है। समझ में आ रहा है? देखिए यहाँ पर झूरी उन्हें प्यार करता था, यहाँ पर लिखा हुआ है प्यार नहीं करता था, इसलिए ये गलत है। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर तीसरा इसमें सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर चौथा भी पढ़ लेते हैं। देखिए, हीरा और मोती अपने संघर्षों से भारतीय आज़ादी के लिए किए जा रहे संघर्ष का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये भी पाठ के अनुसार सही है। तो इस तरीके से इसमें जो है तीसरा ऑप्शन का स्टेटमेंट जो है वो गलत है, इसलिए ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। इसे नोट कर लीजिए। फिर हम लोग बढ़ते हैं सेकंड नंबर की ओर। सेकंड नंबर का क्वेश्चन देखिए, वाक्य पाठ के आधार पर दिए गए पदों को उनके अर्थ से मिलान करते हुए सही विकल्प का चयन करें। तो देखिए यहाँ पर सही विकल्प का चयन करना है। आप देख सकते हैं, पहला में यहाँ पर कच्चे सकोरे लिखा हुआ है, और दूसरा में हुक लिखा हुआ है, तीसरा में सम, चौथा में सुसुम, और इधर मतलब मिलान करना है बेसिकली। तो इसमें हमारा सही मिलान हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला। यहाँ पर देखिए पहला को द के साथ मिलाना है, यानी कि इसको इसके साथ मिलाना है। फिर दूसरा को स के साथ, तो दूसरा को स के साथ, फिर तीसरा को ब के साथ, चौथा को अ के साथ, इस तरीके से। तो ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट 3 नंबर की ओर। 3 नंबर का क्वेश्चन देखिए, वाक्य पाठ के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही है। तो पहला ऑप्शन देखिए, भवसागर पार करने के लिए कवित्री प्रभु भक्ति को आवश्यक नहीं मानती है। दूसरा ऑप्शन देखिए, भोग और त्याग के बीच माध्यम मार्ग अपनाना चाहिए। फिर देखिए तीसरा ऑप्शन, कवित्री उतराई के रूप में रुपये देना चाहती थी। फिर देखिए नेक्स्ट, कवित्री के अनुसार ईश्वर स्थान विशेष का वासी है। तो यहाँ पर देखिए पाठ के अनुसार ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। ओके, कवित्री उतराई के रूप में रुपये देना चाहती थी। इसे आप नोट कर लीजिए। अब लोग 4 नंबर की ओर बढ़ते हैं। 4 नंबर का क्वेश्चन देखिए, सखियाँ एवं शब्द पाठ के आधार पर दिए गए पदों और उनके तत्सम रूप दिए गए हैं, इनमें गलत विकल्प का चयन करें। तो गलत विकल्प का चयन करना है। पहला ऑप्शन देखिए, पखा पखी, पशु पक्षी। फिर देखिए सेकेंड, अनंत अनंत। फिर देखिए नेक्स्ट तीसरा, निरपक्ष और निष्पक्ष। फिर देखिए चौथा, दूहू दोनों। तो इसमें सही मतलब आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला। ये हमारा गलत विकल्प है। ओके, पखा पखी पशु पक्षी ये हमारा गलत विकल्प है, इसलिए ऑप्शन नंबर पहला सही आंसर हो जाएगा। इसे आप नोट कर लीजिए। अब लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट 5 नंबर की ओर। 5 नंबर का क्वेश्चन देखिए, किन घटनाओं से पता चलता है कि हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी। तो बताना है कि कौन सा घटना से पता चलता है कि हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी। तो चलिए इसका हम लोग आंसर लिखते हैं। तो इसका आंसर देखिए, दो बैलों की कथा नामक पाठ में एक नहीं अनेक घटनाएं हैं जिनसे पता चलता है कि हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी। ओके, देखिए पहला देखिए, दोनों बैल हल या गाड़ी में जोत दिए जाते और गर्दन हिला हिला कर चलते। उस समय हर एक की चेष्टा होती कि ज़्यादा से ज़्यादा बोझ मेरी ही गर्दन पर रहे। फिर देखिए सेकेंड, दिन भर के बाद दोपहर या संध्या को दोनों खुलते तो एक दूसरे को चाट चूट कर अपनी थकान मिटा लिया करते। नाद में खली भूसा पड़ जाने के बाद दोनों साथ उठते, साथ नाद में मुंह डालते और साथ ही बैठते थे। एक मुंह हटा लेता तो दूसरा भी मुंह हटा लेता था। फिर देखिए तीसरा, मटर खाते समय मोती के पकड़े जाने पर हीरा भी वापस आ गया और दोनों ही कांजी हाउस में बंदी बनाए गए। कांजी हाउस की दीवार
टूट जाने पर वे दोनों एक साथ ही भागते हैं और दढ़ियल का मुकाबला भी करते हैं। तो इस तरीके से इसका आंसर कंप्लीट हो गया है, इसे आप नोट कर लीजिए। हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 6 नंबर, मानसरोवर से कवि का क्या आशय है। तो बताना है कि मानसरोवर से कवि का क्या आशय है। तो देखिए ये सब जो क्वेश्चन है 5 मार्क्स का है, आप देख सकते हैं। तो थोड़ा सा आंसर लंबा ही लिखना पड़ेगा, इसको ध्यान में रखना है, छोटा छोटा नहीं लिखना है, नहीं तो फिर 5 नंबर नहीं मिलेगा। देखिए उत्तर, मानसरोवर से कवि का आशय है मन रूपी पवित्र सरोवर, जिसमें मनुष्य का, यहाँ पर का होगा, ओके, को नहीं होगा, यहाँ पर का होगा, जिसमें मनुष्य का स्वच्छ विचार रूपी जल भरा है। इस स्वच्छ जल में जीवात्मा रूपी, यहाँ पर रूपी होगा, रमदीर्घ उ पमदीर्घ, रूपी हंस प्रभु भक्ति में लीन होकर स्वच्छंद रूप से मुक्ति रूपी मुक्ताफल चुगते हैं। मानसरोवर संतों के द्वारा प्रयुक्त प्रतीकात्मक शब्द है। कवि की दृष्टि में मानसरोवर किसी भक्त का वामन है, जिसमें भक्ति रूपी जल पूरी तरह से भरा है। भक्तों के हृदय में भक्ति भाव के अतिरिक्त किसी प्रकार की विकारी भाव नहीं है और भक्ति भाव से इतना अधिक भरा हुआ है कि जहां सांसारिक विषय वासनाओं के सामने का कोई स्थान ही नहीं है। तो इस तरीके से ये हमारा आंसर कंप्लीट हो गया, इसे आप नोट कर लीजिए। अब लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए 7 नंबर, काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। काव्य सौंदर्य स्पष्ट करना है। देखिए, ऊंचे कुल का जन्मिया जे करनी ऊंच न होई, सोना सुब्रन सुरा भरा साधु निंदा सोई। तो इसका हम लोगों को आशय स्पष्ट करना है, तो चलिए इसका हम लोग आशय स्पष्ट करते हैं। तो देखिए इसका उत्तर, कबीर साहब ने व्यक्तिगत गुणों के आधार पर श्रेष्ठता को स्वीकार किया है, लेकिन जन्म आधार पर, जाति आधार पर किसी की श्रेष्ठता को नकारते हुए कहा है कि मात्र ऊंचे कुल में जन्म लेने से ही कोई विद्वान और श्रेष्ठ नहीं बन जाता है। इसके लिए उनमें या उसमें गुण भी होना चाहिए। यदि गुण है तो भले ही वह किसी भी जाति और कुल का क्यों ना हो, वह श्रेष्ठ ही है। यदि सोने के बर्तन में शराब भरी हुई है तो क्या वह श्रेष्ठ बन जाएगी? नहीं, वह निंदनीय ही रहेगी। साधु और सज्जन व्यक्ति उसकी निंदा ही करेंगे। तो इस तरीके से हमारा 7 नंबर का आशय स्पष्ट हो चुका है, इसे आप नोट कर लीजिए। अब लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर की ओर। नेक्स्ट देखिए 8 नंबर, बंद द्वार की सांकल खोलने के लिए ललदयद ने क्या उपाय सुझाया। तो चलिए इसका हम लोग आंसर लिखते हैं। तो इसका आंसर देखिए, बंद द्वार की सांकल खोलने के लिए ललदयद ने उपाय सुझाया कि भोग विलास और त्याग के बीच संतुलन बनाए रखते हुए मनुष्य को सांसारिक विषय में न तो अधिक लिप्त और न ही उससे विरक्त होना चाहिए। अज्ञान ही बंद द्वार की सांकल है। अंतः एवं बाह्य इंद्रियों पर नियंत्रण रखने से मुक्ति मिल सकती है। तो इस तरीके से इसका आंसर कंप्लीट हो गया है, आप नोट कर लीजिए। अगर क्लियर नहीं दिख रहा है तो जो मैं बोला हूँ इसे रीड मैंने किया है, पढ़ा है, तो उसी से आप लिख सकते हैं। हम लोग बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन देखिए 9 नंबर, निम्नलिखित मुहावरों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो देखिए पहला नंबर है जी तोड़ काम करना, दूसरा है ईंट का जवाब पत्थर से देना, तीसरा है जान से हाथ धोना, चौथा है 9 2 11 होना। तो चलिए इसका हम लोग वाक्य बनाते हैं। देखिए 9 नंबर, पहला था हमारा जी तोड़ काम करना। तो जी तोड़ काम करना का मतलब होता है बहुत मेहनत करना या बहुत परिश्रम करना। तो इससे वाक्य यहाँ पर देखिए, मैंने जी तोड़ काम करके परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया। इसे आप नोट कर लीजिए। आप अपने से भी कोई और वाक्य भी बना सकते हैं, बस आप वाक्य में जी तोड़ काम करना इसको आपको ऐड करना पड़ेगा। वाक्य में जी तोड़ मेहनत करना रहना चाहिए। अब बढ़ते हैं सेकंड नंबर की ओर। सेकंड नंबर देखिए, ईंट का जवाब पत्थर से देना। तो इसका मतलब इसका मीनिंग होता है करारा जवाब देना। तो इससे वाक्य हम इस तरीके से बना सकते हैं, भारत शत्रु देश को ईंट का जवाब पत्थर से देना जानता है। इसे आप नोट कर लीजिए। इसके अलावा भी आप कोई और दूसरा वाक्य लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए 3 नंबर, जान से हाथ धोना यानी कि मरना। ओके, जान से हाथ धोना का मतलब होता है मरना। तो देखिए, अत्यधिक रफ्तार से मोटरसाइकिल चलाने के कारण दुर्घटना हुई जिसमें एक युवक को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। तो इसे आप नोट कर लीजिए। अब लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट 4 नंबर की ओर। 4 नंबर का देखिए, 9 2 11 होना। 9 2 11 होना का मतलब होता है भाग जाना।
तो इसे वाक्य हम लोग बनाए हैं। देखिए, पुलिस को देखकर चोर 9-2-11 हो गया। तो इस तरीके से वाक्य हम लोग बना चुके हैं सभी मुहावरों का। अब इसे नोट कर लीजिए। अब हम लोग बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन देखिए 10 नंबर में 2 क्वेश्चन है, पहला दूसरा। पहला क्वेश्चन देखिए, अपने गांव या मोहल्ले में अनियमित विद्युत व्यवस्था को ठीक करने के लिए सहायक विद्युत अभियंता को एक अनुरोध पत्र लिखिए। तो देखिए, गांव में विद्युत की समस्या है तो आपको अपने इंजीनियर के पास, यानी कि आपके जो भी सहायक इंजीनियर हैं, अभियंता हैं, उनके पास एक लेटर लिखना है, एक एप्लीकेशन लिखना है, ताकि जो मोहल्ले की विद्युत व्यवस्था है उसे वह आकर ठीक करे, या फिर उसे अनुरोध करना है कि हमारे जो मोहल्ला में विद्युत व्यवस्था है उसे ठीक कर दे। तो चलिए, सबसे ऊपर आपको लिखना पड़ेगा सेवा में माननीय बिजली अभियंता, झारखंड सरकार, विद्युत मंत्रालय, सचिवालय, सिमडेगा। ओके, उसके बाद फिर नीचे आप यहाँ पर देखिए, आप अपना जिला का नाम लिख सकते हैं। मैंने सिमडेगा लिखा है, आप अपने जिला का नाम लिख सकते हैं। फिर नीचे देखिए विषय, बिजली की कमी दूर करने हेतु। उसके बाद नीचे लिखना है माननीय महोदय। फिर देखिए नीचे लिखना है आपको, फिर मैं झारखंड राज्य के सिमडेगा जिले का निवासी हूँ। यहाँ पर आप अपना जिला का नाम लिख सकते हैं, या सिमडेगा रहने दीजिएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। विषय का कारण है कि क्षेत्र में मात्र 3 से 4 घंटे के लिए बिजली आती है, जिसके फलस्वरूप न तो बच्चों की पढ़ाई ठीक से हो पाती है और न ही खेती का काम ठीक से हो पाता है, तथा उद्योग और धंधे में भी काफ़ी परेशानी होती है। माना जाए तो पूरे, यहाँ पर देखिए बिहार के स्थान पर आपको झारखंड लिखना है, इसको ध्यान दीजिएगा, झारखंड। माना जाए तो पूरे झारखंड राज्य में बिजली की किल्लत रहती है, क्योंकि विद्युत आपूर्ति उस मात्रा में नहीं हो पाती जितनी मांग है। लेकिन जिस क्षेत्र से मैं संबंध रखता हूं वहां पर नाम मात्र की सप्लाई हो रही है। इसीलिए मेरा यह सुझाव है कि जिस क्षेत्र में मैं संबंध रखता हूं उस क्षेत्र में कम से कम 10 घंटे की बिजली सप्लाई की जाए, ताकि इस क्षेत्र के पिछड़ेपन को दूर किया जा सके। महोदय से अनुरोध है कि मेरे सुझाव को स्वीकार कर इस क्षेत्र में बिजली आपूर्ति की समुचित व्यवस्था की जाए। फिर नीचे लिखना है धन्यवाद। उसके बाद फिर नीचे लिखना है दिनांक। ओके, आप जिस दिन एग्ज़ाम लिखिएगा उस दिन का डेट लगा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर सहित लिखा हुआ है, इसको आप नहीं लिखिएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, इसको छोड़ दीजिएगा, इसको नहीं लिखिएगा। फिर नीचे आपको भवदीय लिखना पड़ेगा। उसके बाद फिर नीचे अपना नाम लिखना पड़ेगा यहाँ पर। उसके बाद पता आप अपना दीजिएगा, अपना जिला का नाम और अपना पिन कोड, और इसे बाकी तो सेम ही लिखना है। आई होप इसे आप लिख लिए होंगे। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन देखिए सेकेंड, अपने मित्र को जन्मदिन की शुभकामना देते हुए पत्र लिखिए। अपने मित्र के पास पत्र लिखना है जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हुए। तो देखिए, सबसे पहले आपको अपना एड्रेस देना पड़ेगा, जैसे कि मैं सिमडेगा से लिख रहा हूँ तो यहाँ पर सिमडेगा, उसके बाद नीचे डेट लगाना पड़ेगा। ये 2 काम जरूरी है। उसके बाद नीचे लिखना है प्रिय राकेश, कैसे हो, तुम्हें जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं तुम्हारे जन्मदिन पर पहुंचकर तुम्हें शुभकामनाएं देना चाहता था, लेकिन अगले दिन मेरी गणित विषय की परीक्षा होने के कारण मैं विषय की तैयारी में लगा हुआ था, जिसके कारण मैं नहीं आ सका। मैं तुम्हारे जन्मदिन पर एक उपहार देना चाहता था, जिसे मैं तुम्हारे घर पर आकर देना चाहता था, लेकिन उक्त दिन न पहुंच पाने के कारण मैं यह डाक से भेज रहा हूं। यह उपहार महात्मा गांधी जी की आत्मकथा है, जिसे उन्होंने सत्य के प्रयोग नाम से लिखी है। आशा है कि यह पुस्तक तुम्हें बहुत पसंद आएगी। इसमें दिए गए मूल्यों और सिद्धांतों को तुम अपने जीवन में अपनाओगे। मेरी ईश्वर से कामना है कि तुम शतायु हो। चाचा जी व चाची जी को मेरा नमस्कार कहना, और रिंकी बहन को ढेर सारा प्यार। फिर उसके बाद नीचे लिखना पड़ेगा आपको तुम्हारा मित्र रंजीत सिंह। इसे आप नोट कर लीजिए। इस तरीके से हमारा हिंदी का जो भी क्वेश्चन था, हमने सभी क्वेश्चन का यहाँ पर चर्चा कर लिया है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ, अपने सभी क्लासमेट के साथ जरूर शेयर करें। इसी प्रकार के मेरे सभी वीडियो देखने के लिए इस सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके सब्सक्राइब करें, और साथ ही यहाँ पर बेल आइकन को ऑल में क्लिक करें। इसके बाद HDS ट्यूटोरियल को टच करें, आपके सामने कुछ इस तरीके का पेज ओपन हो जाएगा। अब आपको प्लेलिस्ट पर टच करना है, आपके सामने कुछ इस तरीके का मेरा सारा प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगा, क्लास 6, 7, 8, 9 सब्जेक्ट वाइज और चैप्टर वाइज। तो
तो यहाँ से आप सारा वीडियो मेरा देख सकते हैं। धन्यवाद।